हेलो जूनियर, स्वागत है तुम्हारा। आज हम एसएसटी में दोबारा एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का ही पढ़ेंगे दोबारा से, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज लाइटिंग थोड़ी अलग सी है, मतलब मेरे आज ऊपर की तरफ लाइट चली गई है, तो मेरा अगर थोड़ा सा मतलब फेस में ज़्यादा लाइटिंग आ रही है या फिर थोड़ा मतलब ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, मतलब ज़्यादा शेड आ रहा है, तो उसका थोड़ा इग्नोर करना आज। और अगर पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आती है तो उसको भी इग्नोर करना। मैं माइक लेने वाला हूँ, तुम्हें जैसे बताया था, माइक ले लूँगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी शुरू करते हैं। पहले अगर हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बात करें, पहले बता दो सेक्टर्स क्या होते हैं। सेक्टर्स एक बड़ा कोई ऐसा कोई सेक्टर, मतलब कोई एक लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, जैसे एक वर्ड है लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, उसी को सेक्टर कहते हैं। लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे जो हमारी सर्विसेज है या जो काम है वो बिल्कुल सेम सेम होता हो, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्ट। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं और बाकी भी कोई बना रहा है और एक बंदा बना रहा है और एक बंदा बना रहा है, तो ये सब आप एक सेक्टर में है। तो इसी ऐसी तीन तरह के सेक्टर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तीन तरह के तुम्हें पता है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शरी सेक्टर। पहले प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी में मतलब बिल्कुल प्राइमरी, अगर जैसे हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, जहाँ पे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का काम होता है, जैसे फार्मिंग हो गया या हंटिंग हो गया या हमारा फिशिंग हो गया, उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्स मतलब जो भी हमारे नेचर में अवेलेबल है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक मतलब एक प्रोसेस्ड गुड्स में चेंज करते हैं। मतलब जैसे आपने आलू उगाए, आपने फार्मिंग करी, ये चीज हो गई आपकी आपकी क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। पर आपको अगर जी लेज या फिर कोई भी चिप्स मिलते हैं, जो पोटैटो चिप्स होते हैं जो मिलते हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड होके आए हैं, तो वो क्या हो गया, वो जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो सेकेंडरी सेक्टर में हुआ है। अब टर्शरी सेक्टर, जो थर्ड सेक्टर आता है, टर्शरी सेक्टर, वहां पे क्या हुआ है, जो जो चिप्स विप्स आए हैं वो दुकान पे आए हैं, दुकान वाले बेच रहे हैं, या फिर जो भी मतलब जो ट्रांसपोर्ट का काम करके आए हैं, जो जो चिप्स जो ट्रांसपोर्टेड हुए हैं, कोई लाया होगा, कोई डिलीवरी बॉय होगा, तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो दुकानदार डिलीवरी बॉय, ये सब टर्शरी सेक्टर में आ गया। तो एक बार ये तुम तीनों एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मैं भी एक बार पॉज करो वीडियो को और एक बार ये तीनों अच्छे से पढ़ो। तुम्हें अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया चीज है, वरना अगर नहीं आता एक बार बुक से भी ट्राई करना पढ़ने की। एक बार पॉज करो वीडियो को और पढ़ लो। पढ़ लिया होगा। चलो, अगर अब हम बात करें अगर तीनों सेक्टर को कंपेयर करने की, तो हम पहले बात करते हैं तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसे कंपेयर करेंगे कि कौन सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, सबसे ज्यादा कमाई आ रही है, तो ऐसे ऐसे हम डिसाइड करते हैं। अब अगर ऐसे डिसाइड करें कौन सेक्टर से सबसे ज्यादा कमाई आती है, तो उसमें हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इधर पढ़ो हमसे, द वैल्यू, ये अच्छे से मैं हाईलाइट कर दूं तुम्हारे लिए, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector. The sum of the production in three sectors gives the GDP of a country. ये सेम लाइन तुम्हारी बुक में है और सेम लाइन ही मैंने ली है, क्यों? क्योंकि ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। देखो, सारी एक एक मतलब एक सेक्टर ले लिया, उसका जितना भी जो फाइनल गुड्स हुआ, मतलब आलू वालू, मतलब एक फील्ड में आलू इतना आया, और सारे पूरे इसको मिला के पूरे देश में जितना भी कुछ बना प्राइमरी सेक्टर से, वो एक जगह पे लिख लिया। सेम सेकेंडरी में कर लिया, सेम टर्शरी में भी कर लिया। अब ये जो तीनों सेक्टर की जो प्रोडक्शन आ गई हर एक साल की, और उसको फिर पूरा तीनों तीनों साल की प्रोडक्शन को हमने प्लस कर दिया तीनों सेक्टर्स की, तो हमारा जीडीपी आ जाता है वो। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मेन है। और जीडीपी को कौन कौन वो करता है, कौन देखता है, कौन मतलब कौन मेजर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अच्छा, अब तुम एक चीज देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अब तुम ये कहोगे कि कौन सी सेक्टर मतलब ज्यादा बेटर है, या कौन सेक्टर में हम लोग को जाना प्रेफरेबल होता है या क्या है। देखो, अब तुम जाओ कोई से भी सेक्टर में, कोई से भी सेक्टर में जा सकते हो, पर एक चीज तुम जानो, जो हमारे मेनली जो हमारे सारा मतलब जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस में है, प्राइमरी सेक्टर में। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारा प्राइमरी सेक्टर में है, पर ये प्राइमरी सेक्टर ना सबसे कम प्रॉफिट देता है, मतलब सबसे कम। जैसे मैं तुम्हें आगे अगर बताऊं कि आजकल धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर मतलब पहले बहुत ज्यादा, तो देखो कोई भी किसी से भी ज्यादातर पूछो आजकल यहाँ पे, आजकल नहीं मतलब पहले के टाइम पे किसी से पूछो, तो हम लोग खेती करते हैं मेनली। कोई भी कोई प्रोफेशन हो, मतलब ये ऐसे फील्ड में ही था कि खेती करते हैं, ये सब करते हैं। पर आजकल देखो ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो तुम देख लो ना धीरे धीरे मतलब ये जो चेंज हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है धीरे धीरे, मतलब टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी अगर कोई डिमांड, मतलब कोई भी तुम देखो, कोई एस्पिरेंट को, कोई भी स्टूडेंट्स को, तो वो लोग यही चाहते हैं कि हम टर्शरी सेक्टर में जाए। कोई ये नहीं चाहता मैं आगे जाके किसान बनूं, या कोई ऐसा नहीं चाहता मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं। मैन्युफैक्चरिंग तब भी चाहते हैं कि बिजनेस खोले, मैन्युफैक्चरिंग करे, ये सब करे,
पर ज्यादातर लोग किसमें टर्शरी में आना चाहते हैं, है ना, मोर परसेंटेज ऑफ। और मैं कहूंगा कोई भी प्राइमरी में जाना नहीं चाहता अभी के टाइम पे। पर ये टर्शरी को ऐसा इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है, कोई तो रीजन होगा ना ये टर्शरी को इतना इंपॉर्टेंस मिलने का। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये सब अगले अगले में पढ़ेंगे, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मैं बताऊं टर्शरी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है, पहले मैं एक बार वो चेंज कर लूँ, पेन चेंज कर लूँ, एक मिनट। अभी हम कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, एक काम करते हैं ऑरेंज कलर लेते हैं, हाँ ऑरेंज कलर लेते हैं। देखो अब टर्शियरी सेक्टर को क्यों इतना वो मिल रहा है, देखो पहली बात तो जितना आजकल हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, जो भी जितनी भी वो सब है, ये सब किसको करनी पड़ती है, ये एक बेसिक सर्विसेज है। मतलब ये अगर नहीं हो, सोचो अगर हॉस्पिटल्स नहीं हो तो अभी अभी के टाइम पे तो मतलब बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन हो जाएगी। एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये सब तो मतलब चाहिए ही चाहिए ना, एक बेसिक एम्यूनिटीज जैसे कहते हैं, वैसे ही है ये सब बेसिक सर्विसेज, और ये सबको चाहिए। पर ये सब किस में आती है, सब टर्शरी में आती है, तो ये सब टर्शरी इसलिए इसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। सेकंड चीज में है, अगर आपको एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, सोचो मैंने कहा एग्रीकल्चर है पर हमें अब ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह एक कोई रेवोल्यूशन लाना है जहाँ पे हमारे पास बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हो, मतलब बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, मशीन्स हो, उसके लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब सेकेंडरी सेक्टर में मशीन बनना है तो मशीन के पार्ट्स हर जगह से आएंगे, आएंगे, ये लाएगा कौन, टर्शरी सेक्टर लाएगा। मतलब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को हमें बढ़ाना है तो हमें टर्शरी को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर टर्शरी इंप्रूव नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी को चाह के भी नहीं कर सकते इंप्रूव। ये चीज हो गई सेकंड चीज। थर्ड चीज देखिए, जब आप देखते हो, सोचो अभी आप लोग ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हो, मम्मी पापा अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, पर सोचो आप लोग बड़े हो जाते हो, आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस मिलते हैं, तो आप लोगों का क्या होगा, एक इनकम बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो अभी भी, अभी के टाइम पे भी एक साइड का होता है ना कि हम मतलब मन करके हफ्ते में या एक महीने में एक बार जाके रेस्टोरेंट हुआ है, या फिर बाहर का खाना मंगवा लिया, या फिर मतलब एडिशनल एक्टिविटीज हो गई ना, कोई रिक्रिएशनल टूर पे चले गए, थोड़ा घूम के आ गए। अभी के टाइम पे तो नहीं, पर होता था ना, ये शॉपिंग चले गए, ये सब जो चीजें होती है, ये सब ये अगर इनकम में राइज होता है तभी आता है, और आजकल इनकम में राइज तो हो ही रहा है। तो अगर इनकम में राइज हो रहा है तो ये सब चीजें आएंगी, और ये टूरिज्म, शॉपिंग, ये सब किस में आ रही है, टर्शरी सेक्टर में आ रहा है, तो टर्शरी सेक्टर को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। चौथा बात करें तो देखो, अब धीरे धीरे नया, जब नया नया आ रहा है हमारा कंप्यूटर, आईटी, ये सब इंप्रूव होते जा रहे हैं दिन ब दिन, पर ये आईटी कंप्यूटर ये सब किस चीज में आ रहा है, ये सब आ टर्शरी में ही रहा है। तो इसलिए हमारे टर्शरी चीजें जो हो रही है वो ज्यादा ज्यादा इंप्रूव हो जा रही है, समझ गए। अभी इसमें हम यही इतना ही कर रहे हैं, मतलब क्या क्या करा हमने, हमने पहले जाना सेक्टर्स क्या होता है, फिर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, फिर हमने तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करा कि जीडीपी क्या होती है, तीनों सेक्टर में क्या क्या फर्क होता है, ठीक है ना, कैसे बता सकते हैं कि ये वाला सेक्टर बेटर है, ये वाला सेक्टर बेकार हो रहा है अभी, और क्या मतलब टर्शरी तुम देख रहे हो कि दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, क्या रीजन है टर्शरी की अच्छी हो जा रही है, हमने अभी यही देखे। अगले में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, सेकेंडरी में ज्यादा है, या टर्शरी में ज्यादा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये दोनों एक साथ एक मतलब ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज क्या होता है, और फिर साथ में हम भरेंगे इसको। और थर्ड हम करेंगे क्या, हम वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे कि ये ओनरशिप, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो अभी तुम यहीं तक पढ़ो और इसका एकदम अच्छे से पढ़ लेना, मतलब कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, और एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के, बाय।